स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर एक डीसी साइकिल आती है। रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। वो बच्चे चाहे डी फार्मा सेकेंड ईयर वाले हों या फिर बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर वाले हों, दोनों के लिए डीसी साइकिल इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक किसके अंदर है? बायोकेमिस्ट्री के अंदर है। तो देखते हैं डीसी साइकिल क्या होती है। डीसी साइकिल इज ऑल्सो नॉन एज क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। डीसी साइकिल के तीन नाम है, डीसी साइकिल, क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको एग्जाम में तीनों नाम से पूछा जा सकता है। अगर उन्होंने पूछ लिया क्रेब्स साइकिल क्या है तब भी आपको यही बनानी है, डीसी साइकिल पूछा तब भी यही बनानी है, सिट्रिक एसिड साइकिल पूछा तब भी यही बनानी है। नाम तीनों में से कोई एक आया, कंफ्यूज नहीं होना। अब इसको किसने दिया था? अल्बर्ट सेंट गोर्गी एक साइंटिस्ट थे और हैंस क्रेब थे। उन्होंने इस साइकिल की रिएक्शन को बताया था, इनके कंपोनेंट को बताया था। तो इनको उसका वो श्रेय जाता है कि इन्होंने इस साइकिल को दिया था। बात करते हैं होती क्या है रिएक्शन। ये आपकी जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है वहाँ पे रिएक्शन होती है। डीसी साइकिल आपकी क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होती है। आप जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस होता है सेल का। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। डीसी साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है? जो लोग चैनल बनाए हो उसी नाजी फार्मेसी को सब्सक्राइब कर लेना। पायरुवेट होता है स्टार्टिंग में। पायरुवेट से आपका एसिटाइल कोएंजाइम होता है और वहाँ से कोएंजाइम ये वर्क करता है, निकल जाता है। तो सबसे पहला क्या बनता है हमारा? सिट्रेट। यहीं से ये साइकिल स्टार्ट होती है आपकी। सिट्रेट बनेगा सबसे पहला वाला, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपका आइसोसिट्रेट बनता है, ठीक। आइसोसिट्रेट के बाद क्या बनता है आपका? अल्फा कीटोग्लूटारेट। अल्फा कीटोग्लूटारेट बन गया। उसके बाद फोर्थ क्या बनेगा आपका? सक्सिनिल कोएंजाइम। सक्सिनिल कोएंजाइम के बाद क्या बनता है आपका? सक्सीनेट बनेगा। सक्सीनेट के बाद क्या बनेगा? फ्यूमरेट बनेगा। और फ्यूमरेट के बाद क्या बनता है? मेलेट। और मेलेट के बाद क्या बनता है आपका? ऑक्सैलो एसीटेट। अब याद करने के लिए क्या है आपको? याद कैसे करोगे आप? तो याद करने के लिए सिंपल सा आप जो पहले वाले उनके वर्ड हैं आप उसको कहीं नोट कर सकते हैं। जैसे आप मान लो देखते हैं, इसका सी ले लिया हमने, इसका हमने ले लिया आई ले लिया, और इसका ले लिया अल्फा, इसका ले लिया एस, और इसका ले लिया एस यू, और इसका ले लिया एफ, और इसका ले लिया हमने एम, और इसका ले लिया हमने ओ। तो इस चीज को आप ऐसे माइंड में सेट कर लेना, सी आई अल्फा एस एस यू एफ एम ओ। ये अगर आपको पॉइंट याद रहेंगे तो आप क्या करोगे? इस पूरी साइकिल को बना दोगे। सी से क्या हो जाएगा? सिट्रेट। आई से क्या हो जाएगा? आइसोसिट्रेट। अल्फा से क्या होगा? अल्फा कीटोग्लूटारेट। एस से क्या हो जाएगा? सक्सिनिल कोएंजाइम। एस यू से क्या होगा? सक्सिनेट। फ्यू से एफ से क्या होगा? फ्यूमरेट, ठीक। और उसके बाद एम से क्या होगा? मेलेट। और ओ से क्या होगा? ऑक्सैलो एसीटेट। हंसने वाली बात नहीं है, ये इम्पोर्टेंट वाली बात है। हंस रहे हो बेटा सर? तो इससे आप ध्यान रहेगा। अब बात करते हैं जैसे अब सिट्रेट से, जैसे आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ था पायरुवेट से, एसिटाइल कोएंजाइम से और सिट्रेट से। तो यहाँ पे एंजाइम वर्क करता है आपका इस दौरान सिट्रेट बनने के लिए, सिट्रेट सिंथेटेज। तो ये बन जाएगा हमारा क्या? सिट्रेट। अब सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनेगा तो एंजाइम वर्क करेगा आपका एसिडोटेज। इसके बीच में यहाँ से लेकर यहाँ बीच में। अब आइसोसिट्रेट से जब आपका अल्फा कीटोग्लूटारेट बनेगा तो एंजाइम कौन सा वर्क करेगा आपका? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, ये वाला एंजाइम वर्क करेगा इसके बीच में। अब अल्फा कीटो से जब सक्सिनिल कोएंजाइम बनेगा तो एंजाइम वर्क करेगा आपका अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक। नेक्स्ट आपका सक्सिनिल कोएंजाइम से जब आपका सक्सिनिल बनेगा तो वर्क करेगा आपका सक्सिनिल कोएंजाइम सिंथेटेज, इसके बीच में, इस जगह यहाँ से लेके यहाँ के बीच में। बात करते हैं इसकी। सक्सिनेट से आपका जब फ्यूमरेट बनेगा तो एंजाइम वर्क करेगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ये वाला एंजाइम। कब? यहाँ से लेके यहाँ के बीच में जब, ये वाला एंजाइम। नेक्स्ट फ्यूमरेट से जब मेलेट बनेगा तो एंजाइम वर्क करेगा आपका फ्यूमरेज। क्या वर्क करेगा? फ्यूमरेज। नाम ध्यान रखो, फ्यूमरेट, इसके आगे आएगा फ्यूमरेज। क्या बन जाएगा आपका? मेलेट। मेलेट के बाद जब मेलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा तो आपका लास्ट एंजाइम रह जाता है मेलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। कौन सा? मेलेट डिहाइड्रोजनेज। वहाँ से क्या बन जाएगा आपका? ऑक्सैलो एसीटेट। तो ध्यान रहेगा, ये सारे एंजाइम के नाम है। और एंजाइम क्या कराता है? किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है।
एरिया यहाँ वर्क करेगा तो क्या होगा, ये चीज़ ईजिली बन जाएगी, जल्दी बन जाएगी। बात करते हैं टोटल एटीपी कितनी मिलती है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है क्वेश्चन कि टोटल एटीपी फॉर्मेशन कितना होता है टीसी साइकिल में। तो 12 एटीपी फॉर्मेशन होता है टीसी साइकिल के दौरान, मतलब 12 एटीपी हमको मिलती हैं, प्रोड्यूस होती हैं वहाँ से टीसी साइकिल से। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, सिग्निफिकेंस का क्या है, महत्व क्या है बॉडी के लिए। तो एज ए प्रोवाइडर ऑफ एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड कराने के रूप में ये साइकिल का सिग्निफिकेंस है, महत्व है। दूसरा, अमीनो एसिड एंटर्स इन द टीसी साइकिल, कि टीसी साइकिल में जो अमीनो एसिड है वो एंटर करते हैं इसकी मदद से, टीसी साइकिल की मदद से अमीनो एसिड इसमें एंटर करते हैं। एक्सेसिव कार्बोडिहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड टू नेचुरल फैट, जो एक्सेसिव अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट बॉडी में बन जाते हैं तो वो आपके इसके द्वारा, इस रिएक्शन के द्वारा नेचुरल फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेचुरल फैट बॉडी के लिए ठीक होता है, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है, फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे, ऑक्सीडेटिव पाथवे के रूप में जाना जाता है ये वाला रिएक्शन अपना। कंप्लीट ऑक्सीडेटिव ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, और एसिटाइल कोएंजाइम क्या करता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराता है टीसी साइकिल। ये सिग्निफिकेंस पर्याप्त है आपके। और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।